ये जो आप देख रहे हैं ये कोई झील नहीं बल्कि बाढ़ के कारण बना ये समुद्री झील से भी कम नहीं। जी हाँ, आपको बता दें कि बाढ़ आने के कारण 4 महीनों के लिए एक ऐसा गांव जहां सभी तरह के संपर्क टूट चुके हैं। हम बात कर रहे हैं मधुबनी जिला के मधेपुर प्रखंड के करहरा गांव की, जहां आजादी के बाद भी कोई भी संपर्क इस गांव से बाढ़ के समय नहीं हो पाता है। आज भी वही स्थिति है, लोगों को आने जाने में भयंकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लोगों को गांव से मधेपुर आना हो तो 10 किलोमीटर घूम के आना पड़ेगा और यदि इस झील होकर के संपर्क बन जाए तो लोगों को मात्र 3 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। जी हाँ, आपको बता दें कि करहरा एक ऐसा गांव है जो मधेपुर से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां नदी के पूरब साइड में करहरा गांव होने के कारण मधेपुर बाजार से पूर्णतया संपर्क बाढ़ के समय टूट जाती है। इस प्रकार के परेशानियों को झेलते हुए करहरा गांव के लोग अब तक इस बात को लेकर के इंतजार में है कि कोई आए और इनके गांव के लिए सड़क संपर्क बनाए। लोगों को आने जाने के लिए सड़क एवं पुला की आवश्यकता है, चाहे सांसद हो या विधायक हो। आखिर इस गांव के लोगों की इस प्रकार की परेशानियों को क्यों नहीं सुन रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि स्थानीय प्रशासन इस प्रकार के अव्यवस्था को देखकर नजरअंदाज कर रहे हैं, जबकि इस गांव में अभी भी इस प्रकार की असुविधाएं बरकरार है। प्रत्येक साल इस प्रकार की परेशानियां होती है। बाढ़ जाने के बाद चचरी पुल बनाकर लोग गांव से मधेपुर बाजार आने जाने का काम करते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये चचरी पुल बाढ़ के समय में टूट गई है। लोगों को बाजार तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। इस प्रकार की परेशानियों से करहरा गांव में अभी भी असुविधाओं का भंडार है, या कहें कि असुविधाएं इस प्रकार से है जहां की जनप्रतिनिधि भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। जनप्रतिनिधियों को वोट चाहिए, लेकिन इस गांव में सुविधा है या नहीं है इससे कोई उनका मतलब नहीं है। गांव में लगभग 200 परिवार है और 200 परिवारों को इस प्रकार की परेशानियां झेलनी पड़ रही है। तो क्या कहना चाहेंगे, वर्तमान की स्थिति में आज़ादी के बाद भी ऐसी परेशानियां गांव के 200 लोगों को झेलनी पड़े तो निश्चित रूप से वहां के जनप्रतिनिधि एवं अधिकारियों पर जवाब देने की जरूरत है। लेकिन इनसे पूछे तो पूछे कौन। हर एक साल इस प्रकार के परेशानियों को लेकर मीडिया में बातें तो आती है, लेकिन क्या इसका प्रभाव पड़ता है? क्या इसको लेकर के प्रशासन तत्पर हो पा रहे हैं या नहीं, ये इस बार भी देखने वाला होगा। इनकी परेशानियों को कौन सुनता है, ये सबसे बड़ा सवाल बना रहेगा। आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि करहरा गांव में किस प्रकार की परेशानी है और इस परेशानी को लेकर आप किसे दोषी मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएंगे।